नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे आप सब लोग? आज काफ़ी दिनों के बाद मिलना हो रहा है और एक खास दिन पर, एक खास राष्ट्रीय पर्व पर आज मिलना हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, सेफ रहिए, आनंदमय रहिए और स्वतंत्रता की जो लहर है वो आपके जीवन में हमेशा बरकरार रहे। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद आज खास बातें करने के लिए हम मिले हैं। आज का विषय बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आज पर्व है स्वतंत्रता का। आज का दिन है स्वतंत्रता दिवस का। आप सभी को पता है कि आज हमारे देश का 74th इंडिपेंडेंस डे है। तो इतने सालों में हमने क्या पाया और क्या खोया, ये तो सभी जानते हैं। आइए कुछ और खास बातों के विषय में आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके अनुरोध पर और कुछ खास सीरियस जो फिगर्स हैं कोरोना वायरस को लेकर, उस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, आज के इस दिन में स्वतंत्रता, आज का जो खास दिन है जिसमें आज 15 अगस्त की तारीख है 2020 की, आज के दिन में पूरे दुनिया में, इस जग में लगभग 2,13,85,143 केसेस कोरोना वायरस पेशेंट्स के हैं। सबसे पहले क्रमांक पर यूएसए, अमेरिका है, जहां पर 54,76,267 केसेस है। ब्राज़ील दूसरे क्रमांक पर है, जहां पर 32,78,895 केसेस है। भारत ने अपना तीसरा क्रमांक जो है उसको बरकरार रखा है और आज 25,30,490 केसेस हैं। आज तक भारत में लगभग 49,170 लोग जो है कोरोना वायरस के युद्ध में शहीद हुए हैं। दोस्तों, जो रिकवरी हमारे देश में है, लगभग 18,09,702 लोग जो है वो पूरी तरह ठीक होकर अपने घर चले गए। और मैंने आपको पहले भी इस बारे में अवगत किया था, अब फिर बताना चाह रही हूँ कि टोटल जो क्रिटिकल जो पेशेंट्स हमारे पास है, जो सीरियस है कि जिनके बचने की उम्मीद नहीं, वो है 8,944। बाकी सारे लोग जो है, बाकी सारे कोरोना वायरस से पीड़ित जो पेशेंट है, पूरी उम्मीद है कि वो ठीक होकर अपने अपने घर लौट जाएंगे। इसी खास संदेश के साथ, इस आनंदमय खबर के साथ आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आपके दिलों में, आपके परिवार में, आपके शहर में, आपके जिलों में, आपके राज्य में, आपके इस महान भारत देश में सभी जगह स्वतंत्रता की जो लहर है वो आपके हर ओर जो है वो नज़र आए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जानने की कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें स्वतंत्रता हम लोगों को आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो न केवल भारत को, न केवल भारत देश को, बल्कि इस पूरे जग को आज कोरोना वायरस जो है, इस बीमारी जो है, इस वायरस से जो है, इस पैंडेमिक से जो है स्वतंत्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, साथ ही साथ हमारे मनों में जो संकुचित विचार है, जिसको हम बोलते हैं कि नैरो माइंडेड थिंकिंग, इससे आज़ादी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे दिल के दरवाजे जो है उसको अच्छे ख्यालों के लिए, ब्रॉड माइंडेडनेस के लिए, ब्रॉड आइडियाज़ के लिए, टॉलरेंस के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए आज इनको खुला करें। दोस्तों, कुछ और चीज़ें भी हैं जिनसे स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि भ्रष्टाचार जो है, करप्शन, उससे इस देश को स्वतंत्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन सभी भ्रष्ट नेताओं को, उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को, उन पुलिस महकमे के भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को, उन सब से हमें स्वतंत्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में हमने कोरोना वायरस में बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स के, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल लगाया जा रहा है, जहाँ पर लोगों को लूटा जा रहा है। और कई जगह में तो इस तरह की खबरें भी है कि किडनियाँ तक बेची गई है, लीवर तक बेचे गए। तो ऐसे सभी डॉक्टरों से, ऐसे सभी हॉस्पिटल से जहाँ पर लोगों की लूटमार हो रही है, उन सब से हमें स्वतंत्रता आज चाहिए। दोस्तों, हमारे देश को जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा पीड़ित किया वो है
जाति भेद, वो है वर्ण भेद, वो है धार्मिक भेद, वो है विचारों के भेद, वो है भाषाओं के भेद, और वो है मतों के भेद। इन सब से भी आज स्वतंत्रता का एक प्रण हम लेते हैं। क्यों नहीं आज सभी को एक ही लेवल पर, क्योंकि ये तो मैं समझती हूँ कोरोना वायरस ने भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जो है पूरे देश को, पूरे जग को दिया है कि आप किसी भी जाति के अगर हो, आप किसी भी भाषा से अगर हो, आप किसी भी धर्म से अगर हो, आप किसी भी देश से हो, आप अमेरिका, रशिया जैसे सुपर पावर कंट्रीज से हो, या आप बर्मा, नेपाल, श्रीलंका जैसे छोटे देशों से भी अगर हो, तो सभी जगह में सभी को एक ही स्तर पर, एक यूनिफॉर्म लेवल पर जो है कोरोना वायरस ने लिया हुआ है। उसमें कोई अमीर नहीं बचा है, कोई गरीब नहीं बचा है, कोई नेता नहीं बचा है, कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है, कोई स्त्री नहीं बची है, कोई पुरुष नहीं बची है, कोई बुजुर्ग नहीं बचा है, कोई बच्चा नहीं बचा है। सभी को एक यूनिफॉर्म लेवल पे इक्वल समानता जो ट्रीटमेंट है इस पैंडेमिक ने, इस बीमारी ने सबको दी है। तो क्यों नहीं सभी समाजों में से, सोशल फैब्रिक में से हम इस तरह के जितने भी भेद है, इस तरह की जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, योर जेंडर और एनी अदर सोशल स्ट्रेटस और सोशल फैब्रिक डाइवर्सिटीज़, इन सबको आज दूर करके स्वतंत्रता का एक अनुभव लिया जाना चाहिए। मैं उन सभी लोगों को जिनको निचले स्तर में समझा जाता है, जिनको निचले वर्गों में समझा जाता है, वो हो सकता है कि आर्थिक स्तर पर समझा जाता है, वो हो सकता है कि जाति के स्तर पर समझा जाता है, वो हो सकता है कि रंग भेद के तौर पे समझा जाता है, हो सकता है कि कुछ और धार्मिक जातिवादी या रंग भेद, वर्ण भेद, आर्थिक भेद, इस तरह के समाज के जितने भी ये ऊंच नीच हैं, क्यों नहीं आज उन सबको एक समांतर लेवल पर लाकर एक स्वतंत्रता का अनुभव हम कर सकें। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्वतंत्रता जो है ये सिर्फ बातों में नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए हमारे दृष्टिकोण में, ये होनी चाहिए हमारे विचारों में, ये होनी चाहिए हमारे आचरण में। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्वतंत्रता जो है एक परिवार में भी जो है, जिस तरह पुरुष सदस्यों को स्वतंत्रता है, उसी तरह स्त्री सदस्य जो है उनको भी पूरी प्रोटेक्शन के साथ जितना मैक्सिमम स्वतंत्रता उनको दी जा सकती है, जितना ज़्यादा उनको आकाश की तरफ उड़ने की एक स्वतंत्रता दी जा सकती है, जीवन में आगे बढ़ने के उनको बहुत सारे उपाय या बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिए जा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आज इसका प्रण हम लें। दोस्तों, बहुत ऐसे लोगों से भी मैं आज कहना चाह रही हूँ कि जो समाज में ये चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस की स्थिति में हैंड सैनिटाइजर और मास्क, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से बातचीत के दौरान में, वार्तालाप में मुझे ये बातें सुनने में मिली, अरे पता नहीं कब मास्क से हमें स्वतंत्रता मिलेगी या आज़ादी मिल जाएगी, या कब इसको पहनना हम छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मली कंटिन्यूसली बाहर जाते हैं और मास्क से परेशान हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग भी जो है मास्क लगा रहे हैं लेकिन हैंड सैनिटाइजर जो है उससे परेशान हो रहे। तो इन सब चीज़ों से भी आज़ादी हमको चाहिए, स्वतंत्रता हमको चाहिए, लेकिन थोड़ा सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ और भी लोग हैं जो बहादुर बन रहे हैं, जो निडर बन रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो मास्क उनका कोई उनको बचा नहीं सकता, या मास्क न पहनने से कुछ नहीं बिगड़ सकता। ऐसे सभी मेरे जो दिलेर दोस्त हैं वो धीरे धीरे जो है कोरोना वायरस से पीड़ित हुए, हॉस्पिटल तक पहुँचे और अब वहाँ पर जूझ रहे हैं या वहाँ से फिर बाहर आ गए रिलीज़ होकर। दोस्तों, हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्वतंत्रता जो है ये सिर्फ विचारों में, आचरण में, हमारे घर पर और हमारे दहलीज तक ये सीमित नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता की ये जो भावना है ये हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। साथ ही साथ उसको जो भी भाषा है, जो भी जीवन में जीवन शैली किस तरह जीनी है, उन सब चीज़ों का जो है स्वतंत्रता जो है उनको होनी चाहिए। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान ने भी इस तरह के राइट्स हमें दिए, द राइट टू इक्वालिटी, द राइट टू हैव योर ओन चॉइस, द राइट फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये सब जो है संविधान के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सभी को ये ऑलरेडी जो है इस तरह के प्रावधान किए हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि क्यों नहीं फिर से हम अपने मन में ये विचार बिठाएं कि स्वतंत्रता जो है ये एक दिन मनाने वाली चीज़ नहीं है। जैसे हम लोग बहुत बार ऐसे करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को और 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन पर स्वतंत्रता की बातें हम करते, लेकिन बाकी के सभी दिन जो है हम नॉर्मल अपना जो बिहेवियर है उसमें आ जाते हैं। लेकिन नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि स्वतंत्रता की ये जो भावना है, स्वतंत्रता का ये जो पौधा है, ये हमारे दिलों में हमेशा 365 दिन साल में जो है लगा होना चाहिए। एक ही दिन नहीं होता है देश प्रेम को
जागरूक करने का। एक ही दिन नहीं होता है देश प्रेम की बातें करने के लिए। एक ही देश नहीं होता है कि जब हम बहुत मान के साथ और सम्मान के साथ ये कहे कि हम भारतीय। नहीं, हर दिन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर हम गर्व से कहें कि हम भारतीय, हमारा देश महान है। हम ये गर्व से रोज़ कहें और हर व्यक्ति से कहें। हमारे आचरण में भी उस महानता की झलक दिखनी चाहिए। हमारे जिस तरह हम लोगों से बर्ताव करते हैं, जो हमारे मातहत है, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे नीचे हमारे ऑफिस में काम करते हैं, जो परिवार में जो हमारे पास काम करने के लिए लोग आते हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं, जो रास्ते के जो मजदूर हैं, जो ऑफिस जाने वाले ब्लू कॉलर वर्कर हैं, जो ऑफिसर लेवल के लोग हैं, सभी क्लास के जो वर्कर हैं, साथ ही साथ बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, साथ ही बिजनेस वुमेन है, साथ ही और ऐसे लोग हैं जो डिस्कवरीज कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, जो आईटी सेल्स में काम कर रहे हैं, जो बीपीओस में काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं। आज उन सभी को स्वतंत्रता की शुभकामनाएं देने का दिन है। आज उन सभी से ये कहने का दिन है कि भारत जो है वो हमारी माता है। भारत देश पर हमें गर्व है। भारत जैसे महान देश के हम सारे के सारे जो है एक भाग है, एक विभिन्न अंग है। आज इस भारत धरती ने ये सिद्ध किया है कि कोरोना वायरस जैसी पैंडेमिक में भी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो देश है वो इस बात से जूझ रहे हैं कि उनके लोगों को किस तरह बचाया जाए या आर्थिक जो स्थिति है देश की वो कैसे संभाली जाए। हमारे देश ने ये निर्णय लिया है कि आर्थिक स्थिति तो हम बाद में संभाल लेंगे, लेकिन हमारे देश के लोगों को बचाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे जग में आज भारत का डंका है। पूरे जग में आज ये बात हो रही है कि भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के बगैर या उसको ज़्यादा प्राथमिकता देने से ज़्यादा ज़रूरी समझा कि अपने लोगों को बचाया जाए। भारत के हर नागरिक की जीवन की जो इम्पोर्टेंस है, हर व्यक्ति की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आज हमारे देश में, हमारी राजनीति में, हमारे सरकार के द्वारा, हमारे इस देश में हम देख रहे हैं। हर पेशेंट को बचाने की, हर एक पेशेंट को बचाने की पूरी कवायद हो रही है। हर एक व्यक्ति, वो भले वो अमीर हो या गरीब हो, जब वो हॉस्पिटल जा रहा है, हमारे जो डॉक्टर हैं, जो हमारी परिचिकाएँ हैं, जो हमारे नर्सिंग सेक्टर के जो लोग हैं, हमारे मेडिसिनल सेक्टर्स के जो लोग हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के जो लोग हैं, उन सब की ये कवायद है, ये एक्सरसाइज है कि हर पेशेंट को बचाया जाए। हमारे सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने भी, सभी राज्यों की सरकार ने, साथ ही साथ पूरे देश की केंद्रीय सरकार ने आज ये कवायद की है कि हर व्यक्ति, हर पेशेंट जो है जब हॉस्पिटल जा रहा है तो वो बच सकें। यही तो, इसी का तो नतीजा ये है। इसी की वजह से आज हम ये रिजल्ट देख रहे हैं कि 25 लाख पेशेंट में से 18 से 19 लाख पेशेंट जो है वो ठीक होकर घर चले गए। दोस्तों, स्वतंत्रता जो है वो एक दिन मनाने वाली चीज़ नहीं है। देश प्रेम जो है वो एक ही दिन डंका बजाकर बताने की चीज़ नहीं है। देश प्रेम जो है हर दिन, हर पल, हर वक्त हमारे दिल में होना चाहिए। देश प्रेम की जो ज्योत है वो हमारे देश में हमेशा जो है वो जली रहनी चाहिए। जिस तरह दिवाली पर दिए जलाए जाते हैं, जिस तरह बाकी भी बहुत सारे अवसरों पर रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, जिस तरह की फूलों की भी साउथ में इस तरह की एक प्रैक्टिस है कि फूलों से रंगोलियाँ बनाई जाती हैं। तो कलर से हो या मिट्टी से हो या रंगों से हो या फूलों से हो, रंगोलियाँ जो है वो हर दिन बननी चाहिए। दिए जो है देश प्रेम के रोज़ ही हर दिल में जगने चाहिए। एक दिन सिर्फ झंडा लहराने से, तिरंगे को सलूट करने से, एक दिन देश प्रेम के भाषण देने से, एक ही दिन देशभक्ति के गीत गाने से, एक ही दिन जो है देशभक्ति के बारे में फेसबुक और व्हाट्सएप में सब जगह डालने से देश प्रेम नहीं होता है। देश प्रेम जो है वो हर पल, हर वक्त हमारे दिल में जिंदा होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को आज के इस खास दिन के बारे में, आज इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर आप सबको राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस का आज बहुत बहुत मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही कहना चाहती हूँ आज का दिन जो है अपने परिवार के साथ इसको एक उत्सव की तरह मनाइए। कुछ अच्छा बनाइए, कुछ मीठा बनाइए, और साथ ही साथ अपने ही परिवार वाले नहीं, बाकी भी जितने आपके परिचित हैं उन सभी लोगों को आज देश प्रेम का जो संदेश है, देशभक्ति का जो नारा है, वो सभी को दीजिए। सभी लोगों को गर्व से कहिए कि आप भारतीय हैं। सभी जगह पर डालिए कि आज भारत के विषय में आपके मन में कितना प्रेम है, या इस महान भारत देश से हमें क्या मिला है। इस महान भारत देश में कितनी कोशिशें हो रही है 138 करोड़ लोगों को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देने के लिए, एक अच्छा
उच्चतम दर्जे का जीवन जो है वो देने के लिए, और हर व्यक्ति जो है उसकी जान बचाने की जो कोशिश हो रही है, हर व्यक्ति को सुखी और समृद्ध करने की जो कोशिश हो रही है, उस बारे में लोगों से बात करिए। उस बारे में जो संदेश है वो सब जगह फैलाइए। इस देश की महानता जो है आज सभी जगह पे, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, आपके फ़ोन द्वारा, आपके वीडियो कॉलिंग के द्वारा, आपके जो भी संपर्क के माध्यम है उनके द्वारा इस जगह को, इस मैसेज को, देशभक्ति के, आपके देश प्रेम को जो है पूरे उफान में लाते हुए सब जगह फैलाइए। दोस्तों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, कुशल रहिए, मंगल रहिए, एक अच्छा बैलेंस डाइट लीजिए, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए। साथ ही साथ अपना ख्याल रखते समय अपने अपनों का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो देखिए, कोशिश करिए कि जो आपके अपने हैं उनका भी थोड़ा उनके भी बारे में जानकारी लीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, कॉल करिए उन सभी रिश्तेदारों को जो आपसे बहुत दूर है, जो आपसे डिस्टेंस में दूर है लेकिन आपके दिल के करीब है, जिनके ख्यालों में आप रहते हैं। उन सभी लोगों से जो आपके मित्र हैं, उन सभी लोगों से जो आपसे प्रेम करते हैं, उन सभी से आज बात करिए। उन सबको स्वतंत्रता का, देश प्रेम का आज का जो संदेश है वो दीजिए। साथ ही शुभकामनाएं देना मत भूलिए। दोस्तों, खुश रहिए। बहुत जल्दी मिलते हैं। और आपको तो पता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें टॉपिक लिए जाते हैं वो सब आपकी डिमांड से, आपके सजेशन से, आपकी सूचनाओं के द्वारा दिया जा रहा है। तो आपकी सूचनाएं मैं सुन रही हूँ, आप जो भी मुझे दिशा निर्देश दे रहे उसी के हिसाब से लाइव चल रहे। साथ ही साथ आप जो है, जो सूचनाएं आपको राज्य सरकार, केंद्र सरकार दे रही है वक्त से, हर वक्त, पल पल, साथ ही साथ जो दिशा निर्देश आपको दिए जा रहे उनका पालन करना मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।